Hello friends, welcome again in Mechanical Working Drawing of third semester Mechanical Engineering. I am Nilesh Sonare, Head of Department Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is our lecture number 4 and our today's topic is production drawing. We are starting our next unit, that is unit number 4, and our today's topic is limit and tolerance. Dear friends, for understanding this topic we have to know or we have to a knowledge of hole and shaft as a two mating parts. Like this is a hole and this is shaft. These two parts we consider as a two mating parts. Today's learning outcome is learner should be able to understand the definition and concept of limit and tolerance. Our today's program outcome are we achieved our program outcome after this lecture is PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO10, PSO2 and PSO3. Dear friends, let us start today's topic, limits and tolerance, with a basic terms. For understanding some basic terms in this topic, we have to concentrate on this photo and try to understand the concept. हम सबसे पहले दो कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, होल एंड शाफ्ट. हमेशा इन जनरली होल जो होता है वो शाफ्ट साइज से बड़ा होता है. हम एक एक करके पहले पार्ट्स समझेंगे. एक जीरो लाइन हमें कंसिडर करनी होती है. ये जीरो लाइन जो होती है ये दोनों के लिए कॉमन होती है, शाफ्ट के लिए भी और होल के लिए भी. शाफ्ट में ये जो बेसिक जीरो लाइन है, जीरो लाइन का जो डिस्टेंस होता है बेस लाइन से, ये होता है बेसिक साइज का डिस्टेंस. बेसिक साइज मीन्स इट इज फॉर बोथ होल एंड शाफ्ट, होल साइज एंड शाफ्ट साइज. मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त हमें जो भी बेसिक साइज डिसाइड की होती है वो बेसिक साइज का पार्ट बनना प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट. जब हम कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तब हमें जो बेसिक साइज दी होती है, जो भी हमें साइज का पार्ट बनाने के लिए दिया होता है, एक्चुअली में जब हम वो पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब उतने ही डायमेंशन का पार्ट बनना पॉसिबल नहीं होता. इसीलिए हमें ये कंसेप्ट, कुछ बेसिक टर्म्स समझना जरूरी है. तो ये बेसिक साइज मीन्स द साइज विच इज कंसिडर फॉर शाफ्ट एंड होल. शाफ्ट में जब हम ये बेसिक साइज को कंसिडर करते हैं और हमने अभी देखा कि पॉसिबल नहीं है बेसिक साइज के जितना ही है और जो प्रोडक्ट है वो बनना. इसीलिए हम शाफ्ट और होल का मिनिमम डायमीटर और मैक्सिमम डायमीटर ये कंसिडर करते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं होल का मिनिमम डायमीटर और यहाँ पे मैक्सिमम डायमीटर हमने कंसिडर किया है. यहाँ पे शाफ्ट का मिनिमम डायमीटर और मैक्सिमम डायमीटर हमने कंसिडर किया है. और आप ध्यान से देखिए कि ये जो
लाइन है यानी मिनिमम डायमीटर का और ये जो जीरो लाइन है, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ये कहलाएगा लोअर डेविएशन, क्योंकि ये मिनिमम डायमीटर से था। वैसे ही अपर साइड यानी मैक्सिमम डायमीटर और जीरो लाइन का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम कहेंगे अपर डेविएशन, और ये जो लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन का जो डिस्टेंस रहेगा इसको हम कहेंगे टॉलरेंस, जो हमें यहाँ पे दिया गया है। लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं टॉलरेंस। ये स्पूल के लिए भी होगा और ये शाफ्ट के लिए भी होगा। नाउ what is limit? Limit means the two extreme permissible sizes between which the actual size is contained are called as limit. The maximum size is called as upper limit and the minimum size is called as lower limit. आइए हम यहाँ समझते हैं। हमने क्या कहा कि टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइज। एक्सट्रीम परमिसिबल साइज, परमिसिबल साइज का मतलब हमने जो समझा है कि एक्चुअल पार्ट हमें मैन्युफैक्चर करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हमें दो साइज कंसीडर करनी पड़ती है। बेसिक साइज से दो साइज हमें कंसीडर करनी पड़ती है। एक हमें लोअर डेविएशन, लोअर लिमिट डिसाइड करना पड़ता है और एक अपर लिमिट डिसाइड करना पड़ता है। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे होनी चाहिए? परमिसिबल होनी चाहिए, यानी अगर उसके बीच में जो पार्ट बना वो हमें परमिट करना है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि इसका डायमीटर जो है, ये एक शाफ्ट हम कंसीडर करेंगे जिसका डायमीटर जो है 25 है, जिसको हम बेसिक साइज कंसीडर करेंगे। ये 25 क्या है? ये है हमारी बेसिक साइज। अब हम इसका दो लिमिट कंसीडर करेंगे। बेसिक साइज है 25 mm, इसका अपर लिमिट हम कंसीडर करेंगे प्लस 0.18। अगर हम 25 में प्लस 0.18 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 25.18 mm, यानी ये अपर लिमिट अपर लिमिट कहलाएगा। और लोअर लिमिट यानी क्या? ये नीचे जो वैल्यू दी है प्लस 0.10, ये होगी लोअर लिमिट। और अगर हमें टॉलरेंस की वैल्यू देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी? टॉलरेंस वैल्यू। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, हम बेसिक साइज को हम क्या कर रहे हैं? अभी बेसिक साइज से प्रोडक्ट अगर छोटा बना, यहाँ पे क्या हो रहा था? बेसिक साइज से ये बड़ा बन रहा था। अब हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे बेसिक साइज से जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो क्या है? छोटी है, यानी नेगेटिव। यही आपको समझना है कि अगर बेसिक साइज से प्रोडक्ट जो है वो बड़ा बना तो वो लिमिट क्या कहलाएगी? वो प्लस में आएगी, पॉजिटिव। और अगर बेसिक साइज से लिमिट्स अगर नीचे छोटे रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। देखिए यहाँ बेसिक साइज इज 25 mm, अपर लिमिट हम क्या कर रहे हैं? 25 माइनस 0.10 कर रहे हैं, तो हमें वैल्यू मिल रही है 24.90 mm। ये है अपर लिमिट ऑफ दिस शाफ्ट। देन लोअर लिमिट क्या है? माइनस 0.20, तो हम 25 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे 0.20, तो वैल्यू मिलेगी 24.10। और हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टॉलरेंस। नेक्स्ट, टॉलरेंस। अभी अभी हमने देखा कि द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ सब्जेक्टेड डायमेंशन ऑफ द जॉब इज नोन एज टॉलरेंस।
इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ पार्ट. द जोन बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज टॉलरेंस जोन एंड एक्चुअल साइज मस्ट लाई इन द टॉलरेंस जोन. एक्चुअल साइज टॉलरेंस जोन में ही रहनी चाहिए. देन टॉलरेंस के दो टाइप्स होते हैं. यूनिलैटरल टॉलरेंस, फर्स्ट है इसका यूनिलैटरल टॉलरेंस. लेट अस कंसीडर द टॉलरेंस जोन इज ऑलवेज लाई above zero line or below zero line in case of unilateral tolerance, that is one side tolerance. यूनि का मतलब होता है वन. ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है. देखिए, यूनि मीन्स वन, लैटरल मीन्स साइड. वन साइड में अगर टॉलरेंस है तो उसे हम कहेंगे यूनिलैटरल टॉलरेंस. यहां हम कंसीडर करते हैं. देखिए, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये क्या है? टॉलरेंस जोन. अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये क्या कहलाएगा हमें? टॉलरेंस जोन. ये टॉलरेंस जोन ये जीरो लाइन के एक ही साइड में हमें चाहिए. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है जीरो लाइन से नीचे है और यहां हम देखेंगे कि ये जीरो लाइन से ऊपर है. इन दोनों केस में हम ये देख सक रहे हैं कि या तो जीरो लाइन के नीचे या तो जीरो लाइन के ऊपर, यानी एक ही साइड में टॉलरेंस अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिलैटरल टॉलरेंस. नेक्स्ट इसका टाइप है बायलैटरल टॉलरेंस. व्हाट इज बायलैटरल टॉलरेंस? अभी हमने देखा यूनि का मतलब था वन, यहाँ पे बाय का मतलब क्या है? टू. तो ये टू साइड टॉलरेंस है. यानी यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो टॉलरेंस जोन है ये देखिए जीरो लाइन के थोड़ा ऊपर भी है और थोड़ा नीचे भी है. देखिए यहाँ थोड़ा सा ऊपर भी है और थोड़ा नीचे भी है. इसीलिए हम इसको कहेंगे बायलैटरल टॉलरेंस. ये दोनों एग्जांपल में आप देखिए, ऊपर भी है और नीचे भी है. यानी प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है. प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है. In both the cases, upper deviation or lower deviation will not be zero value and always will be combination of positive and negative deviation. ये कहलाता है bilateral tolerance. Dear friends, आज हमने जो यूनिट आउटकम अचीव किया है वो है calculate tolerances on the given machine components. And today's summary of today's lecture, we understand the basic definitions and concept of limit and tolerance and its types. Dear friends, we achieved program outcome PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO10, PSO2 and PSO3. And you have to do the assignment on this topic. Write down the definitions of the following: basic size, upper deviation, lower deviation, limit, tolerance, unilateral tolerance and bilateral tolerance. Thank you, dear friends. In next session, we are going to study about fit and its types. Thank you.